Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all students will be fine. Okay. So today we are going to start our lecture on monopoly. So here is a question: define monopoly and explain how prices and output determined under monopoly. Already we have discussed a market condition that was perfect competition. ठीक है? Perfect competition की market condition में हमने देखा था हम लोग किस तरह से प्राइस को सेट करते हैं और किस तरह से हम लोग अपने इक्विलिब्रियम आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं. So here is the second market situation, that is monopoly. Monopoly क्या होती है? Basically monopoly is a market in which a single producer controls the whole supply of the single commodity which has no close substitution. It means कि monopoly एक उस market condition का नाम है जिसके अंदर सिर्फ एक single seller होता है, ठीक है, और वो एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहा होता है, एक ऐसी सिंगल कमोडिटी में डील कर रहा होता है जिसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट आपके पास मौजूद नहीं होता. सब्सटीट्यूट मतलब ऑल्टरनेटिव, मतलब कि यू आर बाउंड टू यूज दैट प्रोडक्ट. ठीक है, आप बाउंड है कि आपने उसी प्रोडक्ट को जो है वो यूज करना है. तो मोनोपोली में वो कहते हैं कि ये एक ऐसी मार्केट कंडीशन है जिसके अंदर एक सिंगल प्रोड्यूसर ने पूरी मार्केट को कंट्रोल किया होता है, क्योंकि वो एक सिंगल प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट बना रहा होता है जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है. मोनोपोली की जो बेस्ट या जो आप बेसिक कंडीशन है ना, वो सिंगल सेलर की है. जब सिंगल सेलर होगा पूरी मार्केट के अंदर, वो ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, उसी ने उसकी सप्लाई, उसकी डिमांड, हर चीज़ को कंट्रोल उसने खुद ही करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने यहाँ पे क्या, पाकिस्तान रेलवे, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ द रेलवे. पूरे पाकिस्तान में आप देखते हैं, अगर आपने रेलवे से ट्रैवल करना है तो आपके पास पाकिस्तान रेलवे एक ही कंपनी आपको मिलेगी. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल बाप्टा इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, एंड देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ दिस. ठीक है, अब अगर वापडा चाहे तो वो पर यूनिट प्राइसेस जो थे वो यूनिट्स की इंक्रीज कर देता है, यूनिट प्राइस डिक्रीज कर दे, वो कुछ भी करे उस प्राइस के साथ, वी आर बाउंड टू यूज दैट प्रोडक्ट. हमें वही प्रोडक्ट यूज करनी है, हमें उसी कंपनी के साथ डील करना है, हमें वहीं पर ही चीज़ों को जो है वो यूज करना है. सो इट मीन्स कि वापडा हैज द मोनोपोली इन द मार्केट. उसकी मोनोपोली है, उसकी इजारादारी है, उसने अपनी मर्जी से वो इंक्रीज कर सकता है, किसी चीज़ को डिक्रीज कर सकता है, प्राइसेस को वो खुद कंट्रोल करेगा. ठीक है, so this is basically a monopoly situation. In monopoly market, due to a single seller and in the absence of the perfect substitute of a commodity, there is separate demand curve for the product of each of the seller. वो कहते हैं क्योंकि मोनोपोली मार्केट होती है, सिंगल सेलर होता है, और जो कमोडिटी वो कर रहा होता है वो सिंगल कमोडिटी होती है, उसका कोई परफेक्ट या क्लोज्ड सब्सटीट्यूट भी मौजूद नहीं होता. उस वजह से जो उसका डिमांड कर्व है वो हमेशा सेपरेट होगा. हम उसके डिमांड कर्व को देख लेंगे कि वो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे. ठीक है, so here is next about the conditions and the assumptions of the monopoly. So under the conditions, the important conditions and the assumptions are as under. Number one, single seller. मैंने आपसे भी कहा था कि monopoly की जो सबसे बेसिक कंडीशन है that is सिंगल सेलर. यहाँ पे हमेशा सिंगल सेलर आपके पास मार्केट में मौजूद होगा. In monopoly market, there is a single seller who controls the whole market. वही पूरी मार्केट को कंट्रोल करेगा, and who can increase or decrease the supply of a specific product. और वो अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सप्लाई को जब चाहे इंक्रीज कर दे, जब चाहे डिक्रीज कर दे, और जैसे चाहे प्राइसेस को कंट्रोल कर ले. ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे कहते हैं नो क्लोज सब्सटीट्यूट. आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी इसका कोई भी क्लोज्ड ऑल्टरनेटिव, जैसे से फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे टी, हम टी यूज़ करते हैं, लिप्टन की नहीं, लिप्टन वाले एक्सपेंसिव कर देते हैं तो हम सुप्रीम यूज़ कर लेते हैं, सुप्रीम नहीं तो टपाल यूज़ कर लेंगे, टपाल नहीं तो देयर आर सो मेनी सब्सटीट्यूट्स. हाँ, अगर टी की सारी प्राइसेस ओवरऑल ऊपर चली जाती हैं, वी कैन शिफ्ट टू से फॉर एग्जांपल कॉफ़ी. हम कॉफ़ी भी पी सकते हैं, मतलब दे आर क्लोज्ड सब्सटीट्यूट्स फॉर ईच अदर, ऑल्टरनेटिव है ना वहाँ पर. तो मोनोपोली मार्केट के अंदर क्या है, मोनोपोली मार्केट के अंदर कहते हैं देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दैट प्रोड्यूसर. जो भी प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बना रहा होगा, जैसे भी हमने वापडा की बात कर ली, हम रेलवे की बात कर लेते हैं, हम वासा की बात कर लेते हैं. ठीक है, हाँ, ये बेसिकली हम पीटीसीएल की बात, पीटीसीएल के तो काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो आ गए हैं. ठीक है, लाइक लैंडलाइन टाइप में नहीं है, लेकिन जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, जिस तरह से हम उसका वो पीटीसीएल का इंटरनेट यूज़ कर रहे थे, तो देयर आर नाउ सो मैनी कंपनीज दैट आर प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ सर्विसेज. ठीक है, लेकिन मोनोपोली के अंदर वही कंडीशन ये है कि जो भी मोनोपोली को क्लेम करेगा, इसका मतलब है कि वो एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहा है जिसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है.
नंबर 3 भी आपसे कह रहा था कंट्रोल ओवर द प्राइसेस इन मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट हैज कंट्रोल ओवर द प्राइसेस ऑफ हिज प्रोडक्ट, वो अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्राइसेस को खुद से कंट्रोल करेगा। मोनोपोलिस्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइसेस ऑफ हिज प्रोडक्ट, वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। एंड वी आर बाउंड टू स्टे कनेक्टेड विद द सेम कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो एक ही सेलर है मार्केट के अंदर और जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो उसकी हमें ज़रूरत भी है और कोई और कंपनी वो प्रोडक्ट बना भी नहीं रही है, ठीक है। सो दैट्स वाई वो अपनी मर्जी से प्राइसेस को जैसे फ्यूल की प्राइसेस हैं, अब देखो पेट्रोल की प्राइसेस गवर्नमेंट लेवल पर, ठीक है, अब वो अगर ऊपर चली भी जाती है देन स्टिल वी आर बाउंड। अब एक जगह से हम कहीं हाँ इस पेट्रोल पंप से नहीं खरीदना किसी और से खरीद लेते हैं, वहाँ से कम प्राइसेस होंगे, तो प्राइसेस तो वहाँ पे नहीं होंगी ना कम एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड उसको गवर्नमेंट ही डील कर रही है। सो यहाँ पर भी वो वाली जो सेक्टर है उसकी भी एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। यस देयर आर नंबर, हाँ आप उसको परफेक्ट कंपटीशन में भी कह सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि हर एक जितने भी फ्यूल स्टेशन होंगे आपको सेम प्राइस के ऊपर ही आपकी प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट फ्यूल प्राइसेस को मोनोपोली वहाँ पे अपनी क्रिएट करती है। गवर्नमेंट फ्यूल प्राइसेस को ऊपर ले जाए तो सब सब जगहों से प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, गवर्नमेंट उसको नीचे ले आए तो सब नीचों से सब स्टेशन से नीचे आ जाएगी और अल्टीमेटली हम हर प्राइस के ऊपर उसको बाउंड होंगे परचेज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, न्यू एंड नो एंट्री ऑफ द न्यू फर्म, कोई भी जो न्यू फर्म है ना उस मार्केट में एंटर नहीं हो सकती। कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ आप प्रोडक्शन फैसिलिटीज कह सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकती है, बट द नो न्यू फर्म कैन एंटर इनटू द मार्केट ड्यू टू सम लीगल रिस्ट्रिक्शंस और ड्यू टू सम टेक्निकल एडवांसमेंट्स ऑफ द फर्म। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, लीगल इशू हो सकते हैं, सोशल इशू हो सकते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, किसी भी वजह से, लेकिन जो न्यू फर्म्स हैं वो उसके अंदर फ्रीली एंटर नहीं हो सकते। जैसे हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते थे ना, फ्री टू एंटर एंड एग्जिट द मार्केट, आपका जब दिल करे आप मार्केट में आ जाए, जब दिल करे मार्केट को छोड़ के चले जाएं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और फिफ्थ पॉइंट है नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व है उसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव होगी। इन मोनोपोली स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व विल बी नेगेटिव स्लोप बिकॉज मोनोपोलिस्ट कैन डिक्रीज द प्राइसेस फॉर मोर सेल। अच्छा, यहाँ पर भी वो आपको ये बता रहे हैं कि जो बेसिकली आप हमारा जो डिमांड कर्व होता है ना उसकी स्लोप नेगेटिव होती है, जो हमारा सप्लाई कर्व होता है ना उसकी पॉजिटिव स्लोप होती है। डिमांड कर्व हमने पहले ड्रॉ भी करके देखा था जब हम परफेक्ट कंपटीशन में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी जो उसकी स्लोप थी ना दैट वाज नेगेटिव, वो नेगेटिव ही थी। उसका मतलब था कि जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होती जाएंगी डिमांड डिक्रीज होती जाएगी, अगर आपकी प्राइसेस डिक्रीज होती जाएंगी तो आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वो नेगेटिव रिलेशन की वजह से जो उसकी स्लोप कर्व थी वो भी क्या थी, वो भी नेगेटिव थी। तो वो कह रहे हैं कि मोनोपोली के अंदर भी जो आपका मोनोपोलिस्ट होता है ना, ही कैन डिक्रीज द प्राइसेस फॉर मोर सेल, वो अगर वो चाहे तो अपनी प्राइसेस को, अगर वो सेल, जैसे देखो अगर कहीं पर कोई ऐसा, अगर यूनिट्स, हम इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की बात करते थे, अगर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं से फॉर एग्जांपल, तो हम बिजली की कंजम्पशन कम कर देते हैं ना, हम कोशिश तो करते हैं कि अच्छा कम से कम एसी यूज़ कर लें, अच्छा कम से कम हम मोटर जो है फाटर वाली या फिर जो हमारे पास आयरन है हम उसे कम यूज़ कर लें, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो यहाँ पर भी डिमांड में कुछ ना कुछ, हम स्विच तो नहीं कर सकते लेकिन हम डिमांड में कुछ ना कुछ फर्क उसमें आ जाता है। तो अगेन अगर प्राइसेस कम होंगी तो डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है। सो डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से फिर यहाँ पर अगेन जो उसका डिमांड कर्व है ना, प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशन, तो डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। So on next there are the firm's equilibrium conditions. Firm's equilibrium के अंदर in monopoly we can explain the firm equilibrium through true following situations: short run और long run. Short run time period के अंदर हमने बात की थी कि firm cannot change the size ऑफ इट्स ऑपरेशंस, ठीक है। हम अपने फिक्स एसेट्स के साइज को चेंज नहीं कर सकते, ऑपरेशंस के साइज को चेंज नहीं कर सकते, इसको हम शॉर्ट रन कहते हैं। और नॉर्मली वो हमारे पास 1 डे से 1 ईयर का होता है। और लॉन्ग रन में हमने बात की थी कि जो लॉन्ग रन टाइम पीरियड होता है उसके अंदर जिसमें आप हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं, आप उसमें अपने एसेट्स के साइज को भी चेंज कर सकते हैं, आप ऑपरेशंस के साइज को भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली 10 to 20 ईयर्स के अंदर आपका लॉन्ग रन एग्जिस्ट करता है। सो नंबर 1 पे हमने शॉर्ट रन को डिस्कस करना था। शॉर्ट रन बेसिकली टाइम पीरियड इन विच नो फर्म कैन चेंज द साइज ऑफ बॉइलिंग, नॉर्मली दिस ड्यूरेशन इज 1 डे to 1 ईयर। वही वाली बात है कि वो कोई भी जो कंपनी है वो अपने फिक्स एसेट्स का साइज जो होता है वो चेंज नहीं कर सकती, नॉर्मली जिसकी ड्यूरेशन है वो 1 डे से 1 ईयर तक सर्वाइव करती है, ठीक है।
Firm's equilibrium under the short run, we can explain firm's equilibrium through the following three headings. वो three headings कौन सी हैं? Abnormal profit, normal profit और normal loss. मोनोपलिस्ट को, जो मोनोपली के अंदर एग्जिस्ट करी हुई फर्म्स होती हैं, उन्हें कभी भी एबनॉर्मल लॉस नहीं सफ़र करना पड़ता, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड में डिक्रीज आ जाती है तो वो नॉर्मल लॉस में जाती है, नॉर्मल लॉस से वो एबनॉर्मल लॉस में कभी नहीं जाती, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के अंदर भी कंपनी एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है और कंपनी नॉर्मल लॉस अर्न कर सकती है। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दीज थ्री कंडीशंस, ठीक है। हम अपने एबनॉर्मल प्रॉफिट को, नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बीबी, ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको गौर से देख लीजिएगा। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो फिर हम उसको इंशाल्लाह अपनी कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। गुड लक एंड टेक केयर।